नमस्कार दोस्तों, आरती सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम विज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। तो देखिए यहाँ पे ये जो आंख दिख रहा है वो आंख का क्या है, बाहरी भाग है। आंख का क्या है, ये बाहरी भाग है। और सेकेंड वाला फोटो में जो आपका दिख रहा है वो आंख का अंदर का भाग है। क्या है, अंदर का भाग है। हमें जो आंख दिखाई देता है उसका बाहरी भाग ही दिखाई देता है। ये देखिए बाहरी भाग। तो देखिए बाहरी भाग में जो ये व्हाइट वाली परत होती है, ये व्हाइट वाली जो परत होती है, यहाँ पे देखिए इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। और ये देखिए ये जो परत होती है ये काला भी होता है और क्या होता है, भूरा भी होता है। और नीली आंख के बारे में आप तो जानते होंगे, ठीक ना। तो नीला भी होता है, उसे हम आइरिश बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आइरिश बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे काला सा भाग होता है अंदर में, जिससे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली। लेकिन फिलहाल उसका पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मानव नेत्र कहते किसे, मानव नेत्र कहते किसे हैं। तो देखिए मानव नेत्र एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र क्या है, एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय। अगर हम आंख को ढक लेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। संसार क्या लगेगा, सूना सूना लगेगा। संसार क्या लगेगा, सूना सूना लगेगा। अगर आप आंख ढक लीजिएगा तो आपको बाहरी का कोई भी सामान या कोई भी वस्तु या कोई भी आदमी नहीं दिखाई देगा। तो मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, जिसे प्रकृति ने हमें रंगों के इस अद्भुत संसार को, प्रकृति ने हमें रंगों के इस अद्भुत संसार को देखने के लिए प्रदान किया है। चलिए अब लोग मानव नेत्र कहते किसे हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसे पहले लिख लीजिए। सुनिए ना, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग मानव नेत्र के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा। दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा। तो देखिए ये मानव नेत्र का सबसे जो बाहरी भाग है ना, ये उजली पर देख रहे सफेद सफेद रंग का है। देखिए ना यहाँ सफेद रंग का, इसे ही हम दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा कहते हैं। इसे ही हम दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा कहते हैं। ये जो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है और पूरा सफेद रंग का होता है। और सुनिए ना, इसी पर जो चोट उट लग जाता है ना तो ये लाल रंग का हो जाता है। लाल रंग का कौन सा भाग हो जाता है चोट लगने पे, तो स्क्लेरा यानी दृढ़ पटल हो जाता है। तो आंख के सफेद वाले हिस्से को हम स्क्लेरा कहते हैं। आंख के सफेद वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। यह मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत होता है। यह मानव नेत्र का सबसे क्या होता है, ऊपरी परत का होता है। देखिए यह करीबी होती है। अगर कुछ आंख में पड़ जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम निकालते हैं ना, तो यह क्या होता है, करी होता है। माने उतना भी मुलायम नहीं होता है। यह क्या होती है, यह परत क्या होती है, करी होती है। तो चलिए अब आप लोग स्क्लेरा के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग मानव नेत्र का दूसरा भाग के बारे में पढ़ेंगे, बाहरी भाग। तो देखिए इसे ही हम परिताल का यानी स्क्लेरा कहते हैं। ये जो दूसरी भाग है या ये वाली है, इसे हम परिताल का या स्क्लेरा कहते हैं। यह जो रंग होता है यह 3 रंगों में होता है। किसी का नीला होता है, जैसे ऐश्वर्या राय, नाम तो सुने ही होंगे, अभिषेक राय बच्चन का क्या है, पत्नी। तो देखिए उसका जो क्या है, उसका जो परिताल का यानी आइरिश है, उसका जो रंग है वह क्या है, नीला है। और देखिए किसी का काला होता है और किसी का भूरा होता है। या देखिएगा आजकल लड़का लोग फंक्शन वंक्शन में क्या लगा कर जाते हैं, नीली आंखें। वो क्या लगा कर जाता है, वह नीली आंखें नहीं, वो परिताल का यानी आइरिश ही लगा कर जाता है। वो क्या लगा कर जाता है,
आईरिस लगाकर जाता है। तो देखिए यह भिन्न भिन्न रंगों का होता है, भिन्न भिन्न यानी एक से अधिक। तो भैया जी एक से अधिक क्या क्या है? यह नीला, काला और भूरा रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट की तरफ देखते हैं। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी आप अगर सूर्य के प्रकाश में जा रहे हैं तो क्या हो जाती है, परितालिका जो हो जाती है छोटी हो जाती है, परितालिका जो हो जाती है छोटी हो जाती है। और उसके बाद आप एकाएक कमरे में जाइएगा तो परितालिका क्या होता है, बड़ी हो जाती है। इसीलिए घर में आप अगर अधिक प्रकाश वाले से कम प्रकाश वाले जगह पे जाइए तो आपको थोड़ा देर के लिए आँख क्या हो जाता है, चौंधिया जाता है, ठीक ना। तो किसके कारण? परितालिका के कारण ही। उसके बाद देखिए यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब सुनिए, आधार कार्ड आप बनाने जाते हैं तो आपके आँखों का भी स्कैनिंग होता है। आँख में भी क्या होता है, दूरबीन की तरह स्कैन लगा देते हैं, आँख का भी क्या होता है, स्कैनिंग होता है। तो वो जो आँख का स्कैन होता है वो आइरिस का ही होता है। तो यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट बन रहा है, लिख ही देते हैं, ठीक ना। देखिए लिख देते हैं, आधार कार्ड में, आधार कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनाने में परितालिका का ही स्कैन होता है। किसका स्कैन होता है जी? स्कैन होता है। चलिए अब आप लोग परितालिका यानी आइरिस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए इसे आप लिख लीजिए। चलिए अब हम मानव नेत्र का नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड नंबर पढ़ते हैं, पुतली के बारे में। किसके बारे में मानेंगे? पुतली के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वह है पुतली। तो देखिए आइरिस के मध्य भाग, ये जो आइरिस है ये क्या है? आइरिस जो कि काला रंग का होता है, नीला रंग का होता है और भूरा रंग का होता है। तो देखिए आइरिस के मध्य भाग में, आइरिस के मध्य भाग में यानी आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे हम आँख की पुतली कहते हैं। चलिए एक बार इसे और सीखते हैं। देखिए ये जो चारों तरफ है यह है आइरिस। आइरिस के मध्य भाग यानी आइरिस के बीचों बीच में, आइरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा गोलाकार भाग होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। सुनिए पुतली का जो रंग होता है, स्टार पॉइंट में पुतली का जो रंग होता है हमेशा काला ही होता है। पुतली का रंग नहीं बदलता है, पुतली का रंग मानव में काला ही होता है। अब देखिए अगला है स्टार पॉइंट, पुतली होकर किसी भी रंग का, पुतली होकर किसी भी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं करता है। तो चलिए अब आप लोग पुतली के बारे में पूरा समझ गए होंगे। पुतली को यहाँ हम ब्लू लाइन से दिखाए हैं, पुतली को यहाँ हम ब्लू लाइन से दिखाए हैं। चलिए अब इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए चलिए अब हम लोग चौथे पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। चौथा जो पार्ट है वो है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। चौथा पार्ट क्या पढ़ना हमें? स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। सबसे पहले हम कॉर्निया को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम क्या किए, एक मोबाइल लिए नया, तो नया मोबाइल लेते हैं तो उसके स्क्रीन को हम स्क्रैच से बचाने के लिए उस पर एक डिस्टेम्पर लगाते हैं। वो क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। ये क्या होता है? डिस्टेम्पर लगाते हैं ताकि डिस्टेम्पर क्या हो जाएगा, डिस्टेम्पर पे स्क्रैच आएगा लेकिन मोबाइल का जो स्क्रीन होगा उस पर स्क्रैच नहीं होगा। ये क्या होता है? ये पारदर्शी परत होता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक मानव नेत्र में उसी प्रकार स्क्लेरा के सामने वाली, स्क्लेरा यानी मानव नेत्र का व्हाइट वाली परत, स्क्लेरा के सामने वाली पारदर्शी परत को, स्क्लेरा के सामने पारदर्शी परत होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। स्क्लेरा के सामने जो पारदर्शी परत होता है उसे हम कॉर्निया
कहते हैं। तो देखिए अगला स्टार पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, नेत्रदान के समय। नेत्रदान, मानव क्या होता है, नेत्रदान करता है, आप लोग सुनते होंगे। तो नेत्रदान के समय जो दान दिया जाता है वह क्या होता है, कॉर्निया का दान। नहीं, एक श्लोक है, नेत्रदान सबसे बड़ा दान। तो नेत्रदान के समय मानव नेत्र में कॉर्निया का दान दिया जाता है। तो चलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ देखिए हम यहाँ फोटो में भी ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको दिखा दिया पारदर्शी में। पारदर्शी में इसे हम क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल या स्क्लेरा। चलिए अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसे अब लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशियाँ, इसका दूसरा नाम है पक्षमाभी पेशियाँ। दूसरा नाम क्या है, पक्षमाभी पेशियाँ। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से यहाँ दिखाया हुआ है, रेड कलर से यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पॉइंट देखिए, ठीक ना। तो देखिए यह मानव नेत्र को लटका कर रखता है। देखिए पक्षमाभी पेशिया एक नीचे में भी होता है और एक ऊपर में भी होता है। इसका काम होता है यह मानव नेत्र को लटका कर रखता है। मानव नेत्र को क्या करता है, लटका कर रखता है। तो सिलियरी पेशिया यानी पक्षमाभी पेशिया किसे कहते हैं, तो यह मानव नेत्र को लटका कर रखता है। ये मानव नेत्र को क्या करता है, लटका कर रखता है। इसे ही हम पक्षमाभी पेशिया या सिलियरी पेशिया कहते हैं। चलिए 5वां पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी 6ठे पॉइंट की तरफ। देखिए कांचाभ द्रव। तो देखिए ये अंदर में जितना भी द्रव भरा हुआ है ना मानव नेत्र में, ये जो गोल है अंदर में जितना भी द्रव भरा रहता है उसे हम कांचाभ द्रव कहते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में एक उदाहरण लेके समझाते हैं। देखिए होली के समय में देखते होइएगा बच्चा लोग छोटा सा बेलून में पानी भर के या रंग भर के लोगों के शरीर पे धक्का मारता है, धक्का मार के फेंक देता है, तो जाके फूट जाता है, वो जाके होता है फूट जाता है और पानी या रंग उसको के निकल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार मानव नेत्र कांचाभ द्रव भरे रहने के कारण ही गोल दिखाई देता है। अगर किसी का आँख फूट जाता है, कोई ढेला मार दिया, आँख क्या हो गया, फूट गया ऐसे करके, तो देखिएगा उसका जो पपनी होता है वो ऐसे ढका रहता है। क्यों, क्योंकि उस होकर कांचाभ द्रव निकल जाती है और कांचाभ द्रव जो ही निकल जाएगा ये आँख सिकुड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, आँख क्या करेगा, ये सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण पपनी आपस में से सट जाएगी। पपनी क्या होगी, सट जाएगी। तो कांचाभ द्रव किसे कहते हैं, तो देखिए मानव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, यहाँ पे देखिए ये मानव नेत्र लेंस है और यहाँ पे ये जो अंदर वाली परत है ये क्या है, रेटिना। तो मानव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, मानव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है। द्रव कैसा रहता है, पारदर्शक, पारदर्शक द्रव भरा रहता है, जिसे ही हम कांचाभ द्रव कहते हैं। अब आप लोग सिलियरी पेशिया और कांचाभ द्रव के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसे अब लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते देखते मानव नेत्र का लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए। अगला है मेरा 7 नंबर टॉपिक, रेटिना। क्या है, रेटिना। तो देखिए आंख के भीतरी भाग को, आंख का जो भीतरी भाग होता है उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल होता है। क्या होता है, दृष्टि पटल। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए आंख के भीतरी भाग को हम रेटिना कहते हैं, यानी ये दृष्टि पटल। यहाँ पे देखिए एक कलर रंग है, यानी देखिए ये चारों तरफ होती है, ठीक है। तो देखिए आंख के भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस यानी मानव के अंदर में जो नेत्र लेंस होता है, आंख के नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाती है। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा अगला है कोराइड। क्या है, कोराइड। तो देखिए स्क्लेरा के नीचे वाली परत को, स्क्लेरा के
नीचे वाली परत को हम कॉराइड कहते हैं। चलिए अब इसे आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग मानव नेत्र के बारे में बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ लिए। अगर एग्जाम में जाते हैं और भूल जाते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स होता है मानव नेत्र को, तो उसके लिए हम छोटा सा ट्रिक देते हैं। ट्रिक है वो आरे आ रे, यानी आ से आइरिस और रे से रेटिना। आरे का से कॉर्निया और को से कोलोराइड। आरे का को पू सी, आरे का को पूसी, यानी पू से पुतली और सी से शेयरी पेशिया। तो चलिए वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। एक वीडियो को बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहे कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल या मेरा छोटा सा प्रयास सफल हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गाइस, मैं हूं आरपी सिंह। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि YouTube पर हमारे चैनल आरपी सिंह स्टडी सेंटर को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।